नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज के हमारे वीडियो का विषय गर्मियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और वो है लू लगना या जिसे हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। भारत भर में गर्मियों में लू चलती है जिसको गर्म हवाएं कहते हैं। ये लू के थपेड़े वर्ष भर में अनेक मौतों का कारण बनते हैं। लू लगने पर कई पारंपरिक चीज़ें भी दी जाती हैं। हम सब उन बातों पर डिस्कशन करेंगे आज, और होम्योपैथी में लू लगने पर क्या दवाई दी जाती है, हम कुछ उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब लू होता क्या है? लू का अर्थ होता है जब जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। ऐसा बॉडी में सिस्टम है हमारे कि बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए, कम या ज़्यादा, 37 डिग्री जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी उसको मेंटेन रखती है। यदि बाहर ठंडी है तो बॉडी में BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, उस समय तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और हम लोग हमारी बॉडी 37 के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। यदि बाहर टेम्परेचर बहुत अधिक है तो उस टेम्परेचर को किस प्रकार मेंटेन किया जाए, पसीने के रूप में या फिर यूरिन आउटपुट के रूप में, ताकि बॉडी का बढ़ा हुआ बाहर का टेम्परेचर से बॉडी प्रभावित ना हो और वो 37 डिग्री पर मेंटेन रहे। अब लू में क्या होता है, जब सडन बाहर का टेम्परेचर अधिक हो और हमारी बॉडी अचानक उस टेम्परेचर में जाती है। फॉर एग्जांपल, अधिकतर केसेस में लू इसलिए लगती है कि व्यक्ति यदि गर्मियों में कूलर में बैठा है या AC में बैठा है, बहुत कम टेम्परेचर में बैठा हुआ है ठंडक के लिए, और वो अचानक बाहर जाता है जहाँ बाहर का टेम्परेचर 42, 45 इस प्रकार का है, 43, 45 डिग्री सेल्सियस, तो अचानक ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन जो होता है ना, बॉडी उसके साथ कॉम्बैट नहीं कर पाती है। ऐसे समय में हमारी बॉडी ओवर हीट हो जाती है। जैसे यदि कोई वाहन, कोई गाड़ी, कार ज़्यादा समय चलने के बाद में गर्म हो जाती है तो उसे थोड़ी देर रोक कर ठंडा करना पड़ता है, उसमें कूलेंट डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, या थोड़ी देर इंजन को रोकना पड़ता है। तो ये मशीनों के साथ किया जा सकता है, पर हमारे शरीर के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी में हर समय लाखों प्रोसेसेस होती रहती हैं और बहुत सारा टेम्परेचर तैयार होते रहता है, बहुत सारे ATP बर्नआउट होते रहते हैं, बहुत सारी एनर्जी निकलती रहती है, गर्मी बनती रहती है। ऐसे में यदि ओवरहीट हो जाए बॉडी तो फिर शरीर हमारा बीमार पड़ जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्षण आते हैं। कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को बुखार आता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। ऐसे कई प्रकार के सिम्टम्स लू लगने पर आते हैं। अभी हीट स्ट्रोक बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं बता दूं, अपराजेय योद्धा जो थे बाजीराव पेशवा, श्रीमंत बाजीराव पेशवा, जो यहाँ खरगोन में ही जिनकी मृत्यु हुई थी, रावेर खेड़ी में। तो ऐसे महान योद्धा की जो मृत्यु है, ऐसा बताते हैं, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लू लगने के कारण ही हुई थी। यहाँ पे बाजीराव पेशवा जी की समाधि है रावेर खेड़ी में, खरगोन जिले में ही है ये। तो लू अपने आप में बहुत ही खतरनाक बीमारी तो नहीं कहेंगे हम लोग इसको एक प्रकार से, पर एक प्रकार का बॉडी के साथ में ये एक बॉडी को खत्म करने वाली एक प्रोसेस है। तो इसलिए लू लगने पर क्या करना चाहिए, हम लोग उस पर थोड़ी बातें करेंगे। पहले के जो लोग थे वो लू लगने पर कई प्रकार की चीज़ें देते थे। पहले तो वो बोलते थे कि लू लगने ही मत दो, और वो बात सही भी है मुझे लगता है। तो लू से बचने के लिए आप जब भी घर के बाहर निकले, या ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के सेगमेंट में हम जा रहे हैं, तो ऐसे समय कम से कम 1 या 2 ग्लास नॉर्मल मटके का पानी पिए पेट भर के, और तभी आप बाहर धूप में निकले। एक बात। दूसरी बात, धूप से प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। धूप से प्रोटेक्शन के लिए आप आपके चेहरे और जो सिर वाला पूरा एरिया है, ये बहुत जल्दी गर्म ना हो, कान को कॉटन के सूती कपड़े से अच्छा बांध के रखे, ढक कर रखे। सफ़ेद कपड़ा हो या लाइट कलर कपड़ा हो तो बहुत अच्छा। नाक कान वाला एरिया, हेड वाला रीजन, पोर्शन जो है, ये बंधा हुआ पैक रहना चाहिए। कपड़े भी फुल बाहों के, पूरी आस्तीन के पहने, फुल स्लीव्स कॉटन के होने चाहिए। पैंट भी हाफ पैंट ना हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो घर में लोग हाफ पैंट पहन रहे हैं, लेकिन बाहर जब जा रहे हैं तो आप फुल पैंट पहन कर जाएं। कपड़ों से बचाव एक ये हो गया। आंखों पर भी आप चश्मा वगैरह लगा के रखें, गॉगल। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, जो पुराने लोग बताते थे कि आप प्याज जो है, ओनियन, ये एक बहुत अच्छा लू का प्रिवेंशन करता है।
और ये आजमाया हुआ है। भारत के हमारे पुराने समय की जो माताएं थी, दादी माएँ थी, उनके नुस्खों में आता है और आयुर्वेद के अंदर भी प्याज का बहुत महत्व है। तो उस प्याज को बोलते हैं आपकी सामने वाली जेब में रखें, छोटा सा टुकड़ा उसको काट के, ताकि उसकी स्मेल आती रहे। प्याज में सल्फर रहता है, गंधक जिसको बोलते हैं, और भी कई प्रकार के ऐसे तत्व रहते हैं जो कि आपकी बॉडी को नाक के जरिए जब आप स्मेल जाती है प्याज की, तो इस प्रकार का एक रिएक्शन क्रिएट होता है बॉडी में, एक प्रकार से प्रिवेंशन का काम करता है वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये पुरानी चीज़ें हैं, पर ये बहुत कारगर है। ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। आज कई लोग भी मॉडर्न मेडिसिन भी जो है, मॉडर्न मेडिसिन, वो लोग भी इन बातों को मानने लगे हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में हीट स्ट्रोक की, लू लगने की क्या क्या दवाइयाँ हैं। बेलेडाना, ग्लोनाइन से लेकर एंटीम क्रूड, नेट्रम म्यूर, आर्सेनिक एल्बम, रेस्क्यू रेमेडीज, उसके अलावा भी कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से दी जाती है। मान लीजिए किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है लू लगने के बाद में, टेम्परेचर बॉडी में बहुत ज़्यादा बन गया है, उस समय बेलाडोना, ग्लोनाइन ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर हेडेक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो नेट्रम्यूर, ग्लोनाइन, बेलाडोना सिम्टम्स के हिसाब से दे सकते हैं। पानी की प्यास अगर ज़्यादा है तो आर्सेनिक एकोनाइट में हम लोग जा सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट थे जिनको लू लगने पर मैंने रस्टॉक्स नाम की दवा दी, जो नॉर्मली रस्टॉक्स, जो लोग थोड़ा बहुत होम्योपैथी जानते हैं या फिर मेरे जो कलीग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते हैं कि रस्टॉक्स नॉर्मली बारिश के मौसम में होने वाली समस्याओं के लिए दी जाने वाली औषध है। पर अब चूंकि उस व्यक्ति को जो लू लगी थी वो उस समय लगी थी जब वातावरण में उमस की अधिकता हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, उस समय उसको लू लगी थी, यानी जून महीने के आसपास का समय होगा वो। तो नॉर्मली डैम्प वेदर का एग्रावेशन रस्टॉक्स में लिखा हुआ है, और साथ में उसमें रस्टॉक्स की रेस्टलेसनेस भी थी। रस्टॉक्स के अंदर बेचैनी, इस प्रकार का एक लक्षण लिखा हुआ है कि व्यक्ति बहुत रेस्टलेस रहेगा, एक जगह पे बैठ ही नहीं रहता, वो कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे। तो मैं पहले उसको रेस्टलेसनेस के हिसाब से आर्सेनिक एल्बम भी दे रहा था, उसको प्यास भी काफ़ी लग रही थी, बट मुझे सडन ऐसा लगा उस समय थोड़ी देर के लिए रुक कर कि ये अभी जो मौसम हो रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर तो है 42 तक है, टेम्परेचर खूब ज़्यादा नहीं था उस समय, बट उस समय वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत अधिक थी, इसलिए मैंने उसको फिर रस्टॉक्स दिया आर्सेनिक एल्बम को ड्रॉप करके, तो वो ठीक हो गया। इस प्रकार से नक्स वोमिका, ब्रायनिया, ये दवाइयाँ भी बहुत अच्छे से काम करती हैं। सबके अलग अलग सिम्टम्स है, सबके अलग अलग लक्षण है, इसलिए स्वयं अपना ट्रीटमेंट करने के बजाय आपके होम्योपैथी डॉक्टर से प्रॉपर मिले, वो आपको सही दवाइयाँ देंगे। होम्योपैथी में कोई दवाई फिक्स नहीं रहती है। अब चूंकि मैं ये भी बात बता दूँ, शायद ये प्रासंगिक नहीं है, गर्मियों का मौसम मेरा प्रिय वातावरण है, प्रिय मौसम है, क्योंकि बचपन से जुड़ी कई यादें। गर्मियों में गर्मी की छुट्टियाँ जो पहले 2-2, 3-3 महीने की लगती थी, आजकल तो स्कूल वालों का भी ऐसा है कि वो अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब तक स्कूलें लगाते हैं, और उधर भी 15 जून से स्कूलें फिर स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं क्या इनका एजुकेशन सिस्टम हो गया है। तो मुझे मेरे बचपन की गर्मियों की यादें आज भी है। कूलर में पानी भरना, फिर लाइट जाने पर जो गर्मी होती है, ऊपर जब लाइट आती थी उस समय जब कूलर स्टार्ट होता था फिर से, तो वो आता वातावरण बचपन का बहुत अच्छे से मुझे याद है। और गर्मियों में आम, तरबूज, ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं। आजकल तो वैसा टेम्परेचर जाता भी नहीं है खरगोन जैसे शहरों में। जब पहले एक समय था जब 47 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर, 48 तक सामान्य बात रहती थी, 45 डिग्री सामान्य रहता था। तो 45 डिग्री की गर्मी जब सूखी गर्म हवाएं चलती हैं तेजी से, लू के थपेड़े जिसको बोलते हैं, उस समय की दवाइयाँ अलग रहती हैं। और अभी जो कम टेम्परेचर वाली गर्मी है 42-43 की, उस समय जब थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस समय की लू की दवाइयाँ अलग अलग है। इसलिए मैंने आपको ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन के बारे में बताया। तो इसके अलावा भी प्याज का रस, पुराने लोग बताते हैं लू लगने के बाद में प्याज का रस हाथों पाँवों पर लगाया जाता है, कान में 1-1, 2-2 बूंदे डाली जाती है, हथेलियों में और तलवों में प्याज का रस लगाया जाता है, छाती पे मसला जाता है। प्याज का रस बहुत अच्छी दवाई है। कई जगहों पर लू उतारी भी जाती है, फूक झाड़ फूक के अलग अलग तरीके रहते हैं। खैर ये कई प्रकार की चीज़ें लोगों के हिसाब से, लोकोक्तियों में और लोगों के रहन सहन के हिसाब से हैं। हम लोग इनको नकार नहीं सकते हैं, भले हम लोग इनको सिरे से न माने, पर हम इनको नकार नहीं सकते हैं। लू उतारी जाती है, बाकायदा आम के पत्तों से, नीम के पत्तों से झाड़ा जाता है, और इस प्रकार की कई प्रकार की चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है, पर लोग कर भी रहे हैं। कुछ लोगों को उससे आराम भी मिल रहा है, प्याज के रस को पानी में मिला के उसको हाथों के ऊपर से फेरना, और ऐसे कई प्रकार की चीज़ें। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों की जानें बचा सकता है। अभी गर्मियों का समय चल रहा है,
बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आम का पन्ना, दही, ये चीज़ें लेते रहें जो शरीर को शीतल रखती है। खूब ज़्यादा फ्रीज का पानी ना पिए। फ्रीज का पानी पीने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बजाय उसके गर्मियों में मटके का शीतल जल पीजिए। देखिए, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, चिल्ड, पानी शीतल होना चाहिए। दोनों में अंतर है। मटके का पानी शीतल जल कहलाता है, वो कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और लू से भी बचाएगा। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।